हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा मेहंदी क्लास 26 है और इस क्लास में और आने वाली क्लास में हम ब्राइडल मेहंदी में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रख के हमको ब्राइडल मेहंदी रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो कोई भी आर्टिस्ट जब भी मेहंदी सीखता है तो जब तक वो ब्राइडल मेहंदी प्रॉपरली क्लियरली और एकदम नाइसली ड्रॉ ना कर सके तब तक उसकी लर्निंग प्रोसेस ख़त्म नहीं होती है। तो हम आज से और नेक्स्ट क्लास में हम ब्राइडल मेहंदी में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रख के हमको मेहंदी रखनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी ब्राइडल मेहंदी में तो हम पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, जैसे फ्रंट पोर्शन हो गया हैंड का, बैक पोर्शन और लेग की मेहंदी। अब इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रंट हैंड की। तो फ्रंट हैंड में हम फ्रंट हैंड को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब कोई भी ब्राइडल मेहंदी हो ऑब्वियसली वो एल्बो तक ही उसकी लेंथ लेते हैं, तो हम एल्बो से हाफ पोर्शन, फिर हाफ पोर्शन से पाम तक और पाम से पाम की डिज़ाइन, इस तरह से हम 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे मेहंदी को। जब भी हम ब्राइडल मेहंदी का ऑर्डर ले या फिर ब्राइडल हमारे पास से सजेशन मांगे कि हमको किस टाइप की मेहंदी अभी ट्रेंडिंग में है और किस टाइप की मेहंदी हमें रखनी चाहिए, तब हमको उसको इस तरह से डिफ़ाइन करना है कि आप अगर अपनी मेहंदी कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो आपको पहले 3 पोर्शन अपने दिमाग में ध्यान रखना है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर और मेहंदी में एक बात आपने मेरे पिछले क्लास से सीखी होगी कि लाइट और डार्क ये दोनों कौन चलाने का चलाने का प्रोसेस अगर आपको आ गया, मतलब आप क्लियरली मेहंदी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ब्राइडल मेहंदी जब आप सीखने बैठे तब आपको ध्यान रखना है कि आपकी मेहंदी क्लियर निकलनी चाहिए। जब आपकी मेहंदी क्लियर हो जाए उसके बाद सिर्फ आपको आपके अपने फिगर्स, अपने मेन एलिमेंट्स कौन से ब्राइडल मेहंदी में यूज़ करने हैं वो सब मिक्स करके आप अच्छे से ब्राइडल मेहंदी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जब भी मेहंदी कस्टमाइज़ कर रहे हो ब्राइडल मेहंदी या फिर किसी की मेहंदी डिज़ाइन देख के आप उसको आपकी ब्राइड की मेहंदी में लगाना चाहते हो, तो आपको दिमाग में ये क्लियर रखना है कि आपको कोई भी ब्राइडल एल्बो तक तो मेहंदी लगाएगी ही। तो फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन, अगर आप फर्स्ट पोर्शन में फिगर ले रहे हैं तो मेक श्योर आप बीच के पोर्शन लाइट रखें, क्योंकि ब्राइडल मेहंदी में अगर फिगर आप ले रहे हो तो वो ज़्यादातर हैवी होगा। दैट मीन्स इट्स गिव यू अ डार्क कंपोजिशन। दैट्स वाई आपको बीच का जो पोर्शन है वो लाइट रखना है। अगर आपने इधर कुछ पोर्शन ऐसा लिया कि जैसे कि आपको फिगर नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर डिज़ाइन देनी है, तो आप इधर डिज़ाइन देके फिर इधर का पोर्शन आप कोई भी फिगर या फिर कोई भी कस्टमाइजेबल आपको टैटू या रखना है या ड्रॉ करना है तो आप उसको 2 नंबर पे रखना और बाकी का जो पोर्शन है वो आपको 3rd नंबर पे रखना है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट पोर्शन पर हमको किस टाइप की डिज़ाइन ड्रॉ करनी चाहिए और हमको कौन कौन सी वैरायटी लेके हम अपनी इंस्पिरेशन लेके हम फर्स्ट पोर्शन में अपनी ब्राइडल की मेहंदी कैसे रख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इसी बात पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोर्शन। तो फर्स्ट पोर्शन में आपको जब भी ब्राइडल मेहंदी का ऑर्डर लें तब आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। आप ब्राइड कौन सा फिगर डलवाना चाहती हैं उनकी ब्राइडल मेहंदी में, वो ड्रॉ करने में आपको कितना टाइम लगेगा और कितने पेशेंस से आपको वो ड्रॉ करना है वो देखना है। और आपकी ब्राइड जो है उसको आपकी कितने टैटू ब्राइडल अपनी मेहंदी में लगवाने हैं, उस हिसाब से आपको इधर टैटू लेना है या नहीं वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपकी ब्राइड को स्टार्टिंग में फिगर चाहिए, अगर आपकी ब्राइड कस्टमाइजेबल मेहंदी चाहती है, वो चाहती है कि डिफरेंट टाइप की जो विधि मैरिज में या शादी में होती है वो सारी वो अपनी मेहंदी में ड्रॉ करवाना चाहती है, तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी विधि रहती है मैरिज की वो सारी आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आपकी ब्राइड अगर चाहती है कि वो किसी पर्टिकुलर जगह का मेंशन करना चाहती है अपनी मेहंदी में, तो आप उस जगह के फेमस जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को आप मेहंदी में कैसे ड्रॉ करें। एग्जांपल फॉर, अगर ग्रूम लंदन से है और ब्राइड आपकी पेरिस से है तो आप पेरिस का एफिल टावर ड्रॉ कर सकते हैं और लंदन का आप लंदन ब्रिज ड्रॉ कर सकते हैं। आसपास आप कुछ और बना के मॉन्यूमेंट बना के आप आपकी ब्राइड की दोनों हाथ की स्टार्टिंग पोर्शन ड्रॉ कर सकते हैं। और
और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि हमको चलो पिकॉक ड्रॉ करना है या फिर कोई और मॉन्यूमेंट ड्रॉ करना है, किसी पर्टिकुलर जगह की प्रॉपर मॉन्यूमेंट जो है वो ड्रॉ करनी है, तो उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ले। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको जब भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आए कि आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, आपके दिमाग में आइडिया है लेकिन आपको इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, तो आपको गूगल में जाना है और गूगल में एग्जाम्पल फॉर अगर आपको ताजमहल का मॉन्यूमेंट ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, गूगल में जाके लिखेंगे ताजमहल क्लिप आर्ट। आपको उधर बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल जाएगी और इस तरह से आप अपने मेहंदी का स्टार्टिंग पोर्शन ले सकते हो। अगर आपकी ब्राइड को स्टार्टिंग में ऐसा प्लेस रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो। दूसरा है, अगर ब्राइड अपनी मेहंदी में पूरी शादी की विधियाँ ऐड करवाना चाहती है तो आप जब बारात आती है तब की जो पोर्शन है वो आप स्टार्टिंग में ले सकते हो, क्योंकि बारात जब आएगी और एक हाथ में आप बारात आने वाला पोर्शन ले लें और एक हाथ में ब्राइड जब आती है उसका पोर्शन ले लें, तो आपकी स्टार्टिंग का पोर्शन वो बन जाएगा। इस तरह से आप अपने हिसाब से मेहंदी स्टार्टिंग का कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा है, आपको अगर आपकी ब्राइड को अगर ऊपर फिगर नहीं चाहिए तो आप उधर एक ऐसी डिज़ाइन बनाएं, स्टार्टिंग की पोर्शन ऐसे ज़्यादातर ऐसे नहीं, फ्लैट या सीरीज़ में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादातर मेहंदी का लुक स्टार्टिंग से ही आता है। इसलिए आपको ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर्व्स देके मेहंदी की स्टार्टिंग पोजीशन करनी है। अगर आपकी ब्राइड उधर फिगर्स नहीं चाहती है तो आप इधर ऐसे कर्व्स या फिर ट्राइंगल या फिर ऐसे सर्कल या फिर आप कुछ इस तरह से 2 पेसलिस बना के ऐसा स्टार्टिंग पोजीशन दे सकते हैं। और अभी जैसे बहुत सारी गल्फ एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादातर गल्फ एलिमेंट्स ही ट्रेंड में है, तो आप किसी तरह से ये ऊपर गल्फ एलिमेंट बना सकते हैं। जैसे अभी लोटस की डिज़ाइन ट्रेंड में है तो आप ऐसे लोटस की डिज़ाइंस बना के ऐसे राउंड शेप में फिर आसपास कुछ और डिज़ाइन बना के आप स्टार्टिंग का पोजीशन इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करना बहुत इजी है। अगर आपको ऊपर टैटूज़, फिगर्स या फिर कोई ड्रॉ करना है तो आप गूगल में क्लिप आर्ट में जाके आप उधर से अपने हिसाब से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और जिस हिसाब से आपने अपना स्टार्टिंग का पोर्शन चूज़ किया है आपको वैसे ही नेक्स्ट पोर्शन पे लेना है। जिस तरह से अगर आपने ऊपर फिगर लिया है तो मेक श्योर कि आप दूसरे पोजीशन पर फिगर ना लें। मेरे पास कुछ डिज़ाइंस हैं, मैं आपको दिखा के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपकी ब्राइड स्टार्टिंग में सारी विद्या चाहती है तो आप इस तरह से आप ग्रूम का बारात का और ब्राइड का डोली का सीक्वेंस इस तरह से आप ले सकते हैं। इस तरह से एक टाइप से गल्फ एलिमेंट भी हो जाएगा और आपके नीचे की डिज़ाइन है वो लाइट में अच्छे से बैठ जाएगी। जो दूसरी डिज़ाइन है इधर जिस तरह से उन्होंने फ्लैट लिया है तो ऊपर से उसने सारे मॉन्यूमेंट्स बना के महल जैसी डिज़ाइन दे के उसको अच्छे से एनहांस किया है। तो ये सारी बाबत का हमको ध्यान रखना है। और इधर जैसे उन्होंने गणेश जी लिए हैं तो इंस्पिरेशन ये थी तो उन्होंने ये लगा के स्टार्टिंग की पोजीशन दी है। फिर इधर डोली बना के इधर उन्होंने ऐसे मॉन्यूमेंट्स की डिज़ाइन दी है। इधर उन्होंने फ्लैट रखा है और ऊपर महल का पोर्शन दिया है, क्योंकि वो बीच में फिगर ले रहे हैं। 2 नंबर के पोर्शन पे वो लोग फिगर ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऊपर से अपनी डिज़ाइन प्लेन और सिंपल रखवाई है। और जैसे कि मैंने बताया बारात वाले सीक्वेंस और साथ ही उन्होंने नीचे लिया है बाकी सब लाइट पोर्शन वाला फिगर। तो इस तरह से आप अपनी मेहंदी में ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपकी ब्राइड को बीच में 2 नंबर पे पोर्शन पर उनको फिगर चाहिए तो आप ऊपर की स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उधर गल्फ एलिमेंट बना के आप मेहंदी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया किसी भी जगह से इंस्पिरेशन लेके आप ड्रॉ कर सकते हो। इधर पीकॉक और 2 मॉन्यूमेंट्स बना के उन्होंने ये अच्छी सी डिज़ाइन बनाई है। जैसे इधर शिप बनाया है और इधर एक और मॉन्यूमेंट दिया है। तो ये शिप की इंस्पिरेशन ऑब्वियसली आपको कहीं से कोई भी इंस्पिरेशन लेनी है आप क्लिप आर्ट का सहारा लेके वो ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने ढोल नगाड़े शहनाई बना के एक अच्छी सी डिज़ाइन दी है। तो ब्राइडल मेहंदी में आपको एक बात का स्टार्टिंग में ख़ास ध्यान रखना है, जब भी आप ब्राइडल मेहंदी ड्रॉ करें मेक श्योर कि आपकी स्टार्टिंग की पोजीशन फ्लैट ना हो। इससे आपकी मेहंदी की डिज़ाइन कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो एट्रैक्टिव नहीं लगेगी। और अगर आपने इधर थोड़ा सा हल्का सा कर्व या फिर कोई और कर्वी डिज़ाइन दे दी और स्टार्टिंग वहाँ से किया तो वो ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखेगी। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माई पॉइंट एंड इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग और
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कि सेकंड पोर्शन पे हमको क्या और किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए। थैंक यू।